students, how are you all? Hope so you all are fine and well. So yes, today we are going to start with our revision of chapter 1. Hope so you all have noted down the exercise which I have already been sent to you after completing the chapter. Now we are going for the revision. So I will also explain the exercise and also I will send the PDF. So please students, do note down and please do the preparation for exam. So let us start. The first question of section A, that is filling the blanks. So the first filling the blanks, the letter was written by Mr. Jim McPherson. As you know that we have studied in the chapter. So second, the letter was found in the small black tin बॉक्स. हमें पता है कि एक ब्लैक कलर के टिन के बॉक्स में वो लेटर पाया था और वो लेटर जिम मैकफरसन ने लिखा था, वो भी हमने पढ़ा था. नाउ अ लेटर वॉज रिटन टू हिज वाइफ. अच्छा, वो लेटर किसको लिखा था? कोनी को. द लेटर वॉज डेटेड दिसंबर 26, 1914. अच्छा, वो लेटर कब लिखा गया था? ऑन दिसंबर 26, 1914. अच्छा, वो कॉनी कितने साल की थी? कॉनी वॉज 101 years old. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्राइडपोर्ट. वो जंक शॉप कहाँ पर था? ब्राइडपोर्ट में. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 1B and that goes for MCQ. Yes, what is the first MCQ? When was the letter received? अच्छा, लेटर लिखा गया था 26 दिसंबर 1914 को और वो रिसीव कब हुआ था? 25 जैन 1915. सो यू कैन इमेजिन दैट अब वो कितने साल की हो गई थी? 101 ईयर की. ठीक है, वो लेटर लिखा गया था 26 दिसंबर इन द ईयर 1914 और उसको मिला था 1915 में ऑन 25 जैन. सेकेंड, What did the author find in the junk shop? उसको जंक शॉप में क्या मिला था? A roll top desk, which you all know very well. What was written in the letter? लेटर में क्या लिखा था? To be buried with him. ये सारे MCQs के ऑप्शन है, मैं ऑप्शन में नहीं जा रही हूँ, आप लोग पढ़ लेना. कि when was the letter received? On 22 Feb 1914. कि on 18 Jan 1915. की ऑन 25 Jan 1915. तो ऑब्वियसली ऑन 25 Jan 1915. व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप? ऑथर ने जंक शॉप में क्या पाया था? 2 चेयर पाई थी, कि कबोर्ड पाया था, कि रोल टॉप डेस्क पाया था. व्हाट वॉज रिटन इन द लेटर? लेटर में क्या लिखा था? नॉट टू बी रीड, कि नॉट टू बी बरीड विथ हिम, सॉरी टू बी बरीड विथ हिम, और वॉज इट अ ब्लैंक पेपर. इन तीनों में से क्या था? टू बी बरीड विथ हिम. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हु डिड कॉनी मैकफरसन थिंक हर विजिटर वॉज? अच्छा, मैकफरसन को क्या लगा कि वो विजिटर कौन है? ऑन हस्बैंड जिम मैकफरसन. उसको लगा कि वो उसका हस्बैंड है जिम मैकफरसन. कि उसको लगा वो हैंस वुल्फ है, कि वो टॉमी से, या तो नन ऑफ द अबव, इनमें से कौन सा आएगा? उसको लगा कि वो उसका हस्बैंड जिम मैकफरसन है. व्हाट डज द वर्ड बिगैन मीन? अच्छा, मैंने आपको जब हार्ड वर्ड्स लिखाए थे उसमें मैंने आपको लिखा है कि व्हाट डज द वर्ड बिगैन मीन. बिगैन मतलब कि स्टार्ट करना. बिगैन मीन स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, रीस्टार्ट होता है, या ऑन गोइंग होता है. तो ऑब्वियसली बिगैन मीन क्या होता है? स्टार्ट. Now here in question 1C we are having answer in short. So question answers में answer in short आपको short में लिखना है. So first one, who had written the letter to whom and when? अच्छा, वो लेटर किसने लिखा था, कब लिखा था और किसको लिखा था? तो जिम मैकफरसन, अ कैप्टन इन ब्रिटिश आर्मी. जिम मैकफरसन एक ब्रिटिश आर्मी थे. ही हैड रिटन अ लेटर दैट डेटेड, कौन सी डेट को लिखा था? दिसंबर 26 को 1914, दिसंबर 26 को, और उसकी वाइफ कॉनी को. जिम मैकफरसन, अ कैप्टन इन द ब्रिटिश
army had written that letter dated December 26, 1914 to his wife Connie. Now second question, why did the author go to ब्राइटपोर्ट? अच्छा, ऑथर ब्राइटपोर्ट क्यों गया था? द ऑथर वेंट टू ब्राइटपोर्ट टू मीट मिसेस जिम मैकफर्सन और कॉनी टू डिलीवर हर जिम्स लेटर. टू डिलीवर हर क्या डिलीवर करने गए थे? जिम का लेटर. अच्छा, ऑथर ब्राइटपोर्ट गए थे. क्यों ऑथर ब्राइटपोर्ट गए थे? कॉनी को मिलने के लिए और उसको लेटर डिलीवर करने के लिए गए थे, विच वॉज रिटन बाय जिम. नाउ थर्ड क्वेश्चन, हु आर फ्रिट्स एंड टॉमी इन द स्टोरी? अच्छा, हमने स्टोरी में देखा था कि फ्रिट्स और टॉमी का वहाँ पर डिस्क्रिप्शन आता है, तो फिर से उसको रिवाइज करते हुए कि भाई फ्रिट्स और टॉमी किसको इंडिकेट किया जा रहा है. तो फ्रिट्स एंड टॉमी आर द नेम गिवन टू द जर्मन एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स रिस्पेक्टिवली. मतलब कि जर्मन सोल्जर्स को फ्रिट्स कहते हैं और ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉमी कहते हैं. ठीक है. नाउ why do you think the desk had been sold and when? अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि द डेस्क को बेचा गया था? कब? द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कॉनीज हाउस हैड बर्न. ऐसा कब लगता है कि उसका वो जो टेबल था वो बेचा गया होगा, और क्यों और कब? क्योंकि उसका पूरा घर जल गया था, और जलने के बाद मतलब कि वो टेबल बचा हुआ था तो उस टेबल को भी बेच दिया था. द टेबल हैड बीन डैमेज्ड बाय फायर एज वेल एज वाटर. क्यों बेचा गया था? क्योंकि वो पूरा पानी और आग से पूरा ख़राब हो चुका था, इसलिए उसको बेच दिया गया था. और व्हेन मतलब कब? जब कॉनी का हाउस पूरा जल गया. हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ? वेयर वॉज शी? अच्छा, मिसेस मैकफर्सन अब 101 ईयर्स की थी और शी वॉज इन अ नर्सिंग होम. ठीक है. और सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉरेस्ट? क्या हैंस वुल्फ कभी डॉरेस्ट गए थे? नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉरेस्ट. सो होप सो you all are clear with this MCQs, short answers, blanks, because we have gone through the chapter very thoroughly. और आपको स्टोरी अगर बहुत ही अच्छे से आपको याद है, पता है, तो आपके लिए ये बहुत ही easy रहेगा. So please students, do revise your chapter because you are going to have your exams. So please do the revision I have sent you, and also go through the PDF which I have sent you earlier after completing the chapter. So good luck and please do hard work. Have a nice day.